अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चों को गोल्डन रूल या मॉडर्न रूल के नॉलेज होने के बाद भी उन्हें जर्नल एंट्री फ्रेम करने में काफी परेशानी होती है। और बच्चे मुझसे हमेशा पूछते हैं कि सर मैंने गोल्डन रूल तो समझ लिया, मॉडर्न रूल तो समझ लिया, फिर भी मुझसे जर्नल एंट्री बनाने में मिस्टेक हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑफ नॉलेज कैंपस। लेट्स स्टार्ट। अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो और आपने कॉमर्स स्ट्रीम को ज्वाइन किया है, जर्नल एंट्री आप बना रहे हो, आपको मॉडर्न रूल गोल्डन रूल दोनों ही पता है, लेकिन फिर भी आपकी मिस्टेक्स हो रही है जर्नल एंट्री बनाने में, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 3 स्टेप्स जो आपको फॉलो करने चाहिए किसी भी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग के लिए। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है identify the nature of account or identify the item involved in the transaction. Number 2, recognize the nature as per golden rule or modern rule. Number 3, apply the respective rule as per the nature. यानी कि जब भी आप किसी भी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री फ्रेम करोगे तो जर्नल एंट्री को फ्रेम करने के टाइम पे आपको इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस में जो भी आइटम्स या अकाउंट इन्वॉल्व है, आप उन आइटम्स या अकाउंट को आइडेंटिफाई करो। फिर इसके बाद आपको उन आइटम्स या अकाउंट की जो नेचर है वो रिकॉग्नाइज करनी है गोल्डन या मॉडर्न रूल के हिसाब से। और इसके बाद फाइनली आपको क्या करना है, जो भी रूल्स है वो एज पर द नेचर आपको अप्लाई कर देना है। चाहे गोल्डन रूल आपने फॉलो किया या मॉडर्न रूल, जो भी रूल आपने फॉलो किया है नेचर को समझने के लिए सेम रूल आपको अप्लाई कर देना है। और भी अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन है फर्नीचर परचेज इन कैश फॉर रुपीज 10,000। इसका मतलब हमने अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा है कैश में पैसे देकर। तो इसे अगर हमें जर्नलाइज करना है, इसकी जर्नल एंट्री फ्रेम करनी है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर कौन कौन से आइटम्स इन्वॉल्व है। तो फर्नीचर परचेज इन कैश, इस ट्रांजैक्शन में जिन दो चीजों का एक्सचेंज हो रहा है वो है फर्नीचर और दूसरा है कैश। यानी हम लोग फर्नीचर खरीद रहे हैं कैश देकर। तो यहाँ पर कौन कौन से आइटम्स या अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक है फर्नीचर अकाउंट, दूसरा है कैश अकाउंट। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है आइडेंटिफाई दी अकाउंट्स। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो अकाउंट्स हमने देखे इनका नेचर हमें समझना है। इनका नेचर क्या है, आप ये गोल्डन रूल के हिसाब से भी समझ सकते हैं या फिर मॉडर्न रूल के हिसाब से भी। अगर गोल्डन रूल के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो फर्नीचर और कैश इन दोनों का ही नेचर होता है रियल अकाउंट। और अगर मॉडर्न रूल के हिसाब से बात करें तो फर्नीचर और कैश इन दोनों का ही नेचर होता है एसेट। थर्ड एंड फाइनल स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोगों ने ट्रांजैक्शन के आइटम को आइडेंटिफाई कर लिया, उनका नेचर भी रिकॉग्नाइज कर लिया, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें रूल्स को अप्लाई करना है फाइनली। अगर गोल्डन रूल के हिसाब से अगर बात करें तो रियल अकाउंट का जो रूल बनता है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि फर्नीचर हमारे बिजनेस में खरीदने पर आ रहा है और इसके बदले में जब हम लोग पैसे दे रहे हैं तो पैसे हमारे बिजनेस से जा रहे हैं। तो इस रूल के हिसाब से हमारी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिकॉज फर्नीचर इज कमिंग इनसाइड एंड कैश इज गोइंग आउटसाइड। इसी तरीके से मॉडर्न रूल के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो फर्नीचर और कैश इन दोनों का ही नेचर है एसेट। और मॉडर्न रूल हमें ये बताता है कि एसेट के बढ़ने पर हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं और घटने पर हम लोग उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो फाइनल जर्नल एंट्री आपकी बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लॉजिक ये है if furniture is an asset and it is increasing, cash is also an asset and it is decreasing in the business। तो आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि हम लोग गोल्डन रूल फॉलो करें या फिर मॉडर्न रूल फॉलो करें, अल्टीमेट जो जर्नल एंट्री बनती है वो सेम ही बनती है। यानी कि अगर आपने गोल्डन या मॉडर्न रूल को ठीक तरीके से समझा है और ठीक तरीके से उसे अप्लाई किया है तो फाइनल एंट्री जो आपकी बनेगी जर्नल एंट्री वो सेम ही बनने वाली है। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि किसी भी ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से हम लोग जर्नल एंट्री में फ्रेम करते हैं। वापस से मैं आपको समराइज करके एक बार बता देता हूं कि किसी भी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री को फ्रेम करने के लिए हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। नंबर 1, आइडेंटिफाई द आइटम और अकाउंट। नंबर 2, रिकॉग्नाइज द नेचर एज पर गोल्डन रूल और मॉडर्न रूल। नंबर 3, अप्लाई द रूल्स एज पर द नेचर। अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। हमारे इसी तरीके के रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।